नमस्कार। आज हम बात करेंगे भावनाओं को दबाने के पीछे के विज्ञान की। हम ये समझेंगे कि जो इमोशंस हम कह नहीं पाते वो हमारे शरीर पर असल में क्या असर डालते हैं और क्यों उन्हें महसूस करना और बाहर निकालना इतना ज़रूरी है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अपनी बात की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने अनुभव से। वो तरीका जिससे हमारा शरीर हमारे मन की हर हलचल पर रिएक्ट करता है। कभी सोचा है कि कैसे हमारी भावनाएं और हमारा शरीर एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे कि जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो पेट में अजीब सी ऐंठन होने लगती है, या जब कोई चिंता सता रही हो तो रात रात भर नींद नहीं आती, और जब दिल को कोई बात बहुत गहरी चुभ जाती है तो ऐसा लगता है ना जैसे गले में कुछ अटक सा गया हो। तो ये जो कुछ भी होता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सीधा सबूत है हमारे मन और शरीर के गहरे रिश्ते का। इसी को कहते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन। तो आखिर ये माइंड बॉडी कनेक्शन है क्या? चलिए देखते हैं कि इस बारे में विज्ञान और हमारा प्राचीन ज्ञान क्या कहता है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमारी अपनी भारतीय परंपराओं जैसे कि आयुर्वेद और योग में हजारों सालों से ये माना गया है कि मन और शरीर एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वेस्टर्न मेडिसिन है, उसने इस बात को मानना कुछ ही समय पहले शुरू किया है। तो होता क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब भी हम कोई भी इमोशन महसूस करते हैं, खुशी हो, गुस्सा हो या डर, हमारा दिमाग फौरन पूरे शरीर को एक केमिकल सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स के रूप में, जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। और ये केमिकल्स जैसे ही हमारे खून में घुलते हैं, हमारी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हमारा पाचन वो धीमा पड़ जाता है। तो अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल। जब हम इन इमोशंस को, इन फीलिंग्स को बाहर आने ही नहीं देते, तब क्या होता है? इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। जब हम भावना को एक्सप्रेस करते हैं तो केमिकल प्रोसेस पूरा होता है और शरीर से वो एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन जब हम भावना को दबाते हैं तो दिमाग तो अपना काम कर चुका है, सिग्नल भेजा जा चुका है, केमिकल रिलीज हो चुका है, पर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और वो हमारे शरीर के अंदर ही जमा होता रहता है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च ये बताती है कि लंबे समय तक तनाव और भावनाओं को दबाए रखने का सीधा कनेक्शन दिल की बीमारियों, एक कमजोर इम्यून सिस्टम और शरीर में सूजन जैसी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स से है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं ना कि दिल पे बोझ है, तो ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये कोई मेटाफर नहीं है, ये असल में हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं जो हमें डॉक्टर गैबो माटे के काम से मिलता है। डॉक्टर माटे एक कैनेडियन फिजिशियन हैं। उन्होंने अपने करियर में एक बहुत ही हैरान करने वाला पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि उनके बहुत सारे कैंसर के मरीजों में एक बात कॉमन थी। वे सब बहुत ही अच्छे लोग थे। मतलब ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों की परवाह करते थे और अपनी ज़रूरतों और अपनी भावनाओं को कभी सामने नहीं आने देते थे। और इसी बात से एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। हमेशा अच्छा बने रहने की ये जो आदत थी, इसकी बायोलॉजिकल कीमत क्या थी? शरीर को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही थी? डॉक्टर माटे का निष्कर्ष एकदम साफ था। अपनी भावनाओं को लगातार दबाते रहने की एक सीधी बायोलॉजिकल कीमत होती है जो हमारा शरीर चुकाता है। अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, उन्हें महसूस करना हमारे शरीर के लिए सचमुच बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, तो सॉल्यूशन क्या है? इन दबी हुई भावनाओं को हम सुरक्षित तरीके से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ 3 बहुत ही आसान और बहुत असरदार तरीके हैं: लिखना, रोना और फिजिकली एक्टिव रहना, यानी मूव करना। देखिए, जब हम लिखते हैं तो हम अपने मन की हर बात बिना किसी रोक टोक के कह पाते हैं। ठीक उसी तरह कोई भी फिजिकल मूवमेंट जैसे चलना, दौड़ना या डांस करना शरीर में जमा हुए उन केमिकल्स को प्रोसेस करके बाहर निकालने में मदद करता है। और अब बात करते हैं रोने की। हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, पर विज्ञान कहता है कि ये बिल्कुल सच नहीं है। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि एक डिस्चार्ज है, शरीर से तनाव को बाहर निकालने का एक नेचुरल तरीका। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि रिसर्च से पता चला है कि हमारे आंसुओं में असल में स्ट्रेस हार्मोन्स मौजूद होते हैं। मतलब जब हम रोते हैं
तो हम लिटरली सचमुच में अपने शरीर से नुकसानदायक केमिकल्स को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आके रुकता है। हमारा शरीर, वो हमसे लगातार बात कर रहा है, हमें सिग्नल दे रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या हम रुक कर सुनने के लिए तैयार हैं?